हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट की एनाटॉमी और उसके ब्लड सप्लाई। तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर और 2 लोअर। 2 अपर जो होते हैं उसमें राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। तो ये हमारा हो गया राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। और जो 2 लोअर होते हैं वो होते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। और वैसे ही इसमें 4 वॉल्व्स भी होते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्राइकस्पिड, ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है। उसके बाद होता है सेकेंड वन पल्मोनरी, ये हमारा पल्मोनरी वॉल्व है। थर्ड वन इज मिट्रल, ये हमारा मिट्रल वॉल्व है यहाँ पे। और फोर्थ वन इज एओर्टिक, ये हमारा एओर्टिक वॉल्व है। अभी हम बात करने वाले हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। ब्लड सप्लाई जो होती है हार्ट में वो सबसे पहले जो है बाय सुपेरियर वेना कावा, ये आती है राइट एट्रियम में। फिर यहाँ से बाय ट्राइकस्पिड वाल्व ये आती है राइट वेंट्रिकल में। फिर बाय पल्मोनरी वाल्व ये जाती है पल्मोनरी आर्टरी होते हुए ये जाती है लंग्स में। तो ये पहले जो आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, फिर ये लंग्स में जाती है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड बनती है। फिर वहाँ से बाय लेफ्ट पल्मोनरी वेन ये आती है लेफ्ट एट्रियम में। फिर वहाँ से बाय मिट्रल वाल्व ये आती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। फिर बाय एओर्टिक वाल्व, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बाय एओर्टिक वाल्व ये जाती है फिर एओर्टा होते हुए रेस्ट ऑफ द बॉडी में। इसी को मैंने नीचे फ्लो चार्ट में लिखा है। फ्रॉम देखो राइट एट्रियम रिसीव्स नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय फ्रॉम सुपेरियर वेना कावा प्लस इंफीरियर वेना कावा थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर ये जाता है राइट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ पे ब्लड पंप्स थ्रू पल्मोनरी वाल्व, फिर ये जाता है लंग्स में वेयर इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। बाद आता है वहाँ से लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से, फ्रॉम लंग्स। फिर वहाँ से पंप्स होता है थ्रू मिट्रल वाल्व टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। फिर बाय एओर्टिक वाल्व ये एओर्टा और रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है। तो ये हमारा हो गया ब्लड सप्लाई। 2 टाइप का ब्लड सप्लाई होता है, आर्टेरियल और वेनस। आर्टेरियल जो होता है वो बाय 2 कोरोनरी आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट। राइट कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो राइट एओर्टिक साइनस से एराइज होता है, डेवलप होता है। ये वो हो गया हमारा राइट एओर्टिक साइनस। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो लेफ्ट एओर्टिक साइनस से एराइज होता है, डेवलप होता है। ये हमारा हो गया लेफ्ट एओर्टिक साइनस। और जो वेनस ड्रेनेज होता है वो बाय 3 वेन्स। सबसे बड़ा जो होता है लार्जेस्ट वो होता है कोरोनरी साइनस। उसके बाद होता है कार्डियक वेन्स, इसमें आता है ग्रेट, मिडिल, स्मॉल एंड एंटीरियर वेन्स। और जो थर्ड वन होता है वो वेना कार्डिस मिनिमी होता है। ये जो होता है ये चारों चैम्बर्स में ओपन होता है। अभी हम बात करते हैं लैंडमार्क्स के बारे में। ये हमारा हो गया असेंडिंग एओर्टा, ये हमारा हो गया पल्मोनरी ट्रंक, एंड दिस इज द इन्फंडिबुलम ऑफ द राइट वेंट्रिकल। और ये हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ये हमारा राइट एट्रियम हो गया ये, और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम हो गया। ईच आर्टरी passes between the pulmonary trunk and its corresponding atrium. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी है तो ये पास करता है बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड द राइट एट्रियम, जो कि देखो ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया, ये राइट एट्रियम हमारा हो गया। इसके बीच में ये जो है हमारा ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। आपको ऑलरेडी ये मैंने एरो देके दिखाया, ये हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद जो हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, इट्स पासिस बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड द लेफ्ट एट्रियम, जो कि ये हमारा ये हो गया लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इसके जो होते हैं 2 ब्रांच होते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के। द फर्स्ट वन इज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो कि ये वाला है, ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और सेकेंड वन इज सर्कमफ्लेंस ब्रांच, जो कि कंटिन्यूएशन है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का, वो ये हो गया दिस वन। तो ये हमारा हो गया लैंडमार्क्स। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी।
राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करती है राइट एट्रियम को, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करती है लेफ्ट एट्रियम को। तो ये हमारी जो RCA है, राइट कोरोनरी आर्टरी, कोई भी आर्टरी अपनी मार्जिनल ब्रांच देती है अपने कॉरस्पॉन्डिंग वेंट्रिकल्स को। तो ये जो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी है ये मार्जिनल ब्रांच देती है राइट वेंट्रिकल को, और LCA लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी देती है मार्जिनल ब्रांच टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो हमारा SA नोड होता है ये हमेशा मेनली सप्लाइड होता है बाय राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये ओकेजनली सप्लाई करती है SA नोड को। एंड AV नोड इज ऑल्सो सप्लाइड बाय राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो AV बंडल को सप्लाई करती है और उसके 2 ब्रांचेज होते हैं उसको सप्लाई करती है। जो दोनों आर्टरीज है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इन दोनों के अपने इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच होते हैं। जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी उसके जो होते हैं वो पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है, और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी उसकी जो ब्रांच होती है वो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है। तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करती है दोनों वेंट्रिकल्स के पोस्टीरियर वॉल को, पोस्टीरियर वॉल, और जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है वो भी दोनों वेंट्रिकल के एंटीरियर वॉल को सप्लाई करती है। ये पोस्टीरियर वॉल को सप्लाई करती है और ये एंटीरियर वॉल को। उसके बाद जो हमारी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है ये सप्लाई करती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के 1/3 पोस्टीरियर पोर्शन को, और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये एंटीरियर 2/3 पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम बात करते हैं वेनस ड्रेनेज के बारे में। तो मेन वेन ऑफ द हार्ट होता है कोरोनरी साइनस वेन। इसकी लोकेशन जो होती है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो ये ओपन होता है ये राइट एट्रियम में ओपन होता है। ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट एट्रियम में एक ओपनिंग के थ्रू ओपन होता है। ड्रेन करती है 5 वेन्स। तो पहली वेन जो है ग्रेट कार्डियक वेन विथ जो रन करती है विथ एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये हमारी हो गई ग्रेट कार्डियक वेन। ग्रेट कार्डियक वेन रन्स विथ एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। जो सेकेंड वेन होती है वो सेकेंड वन ये मिडिल कार्डियक वेन जो विथ पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी रन करती है। दिस वन, ये वाली मिडिल कार्डियक वेन है ये। और थर्ड वन इज स्मॉल कार्डियक वेन, ये हमारी ये हो गई स्मॉल कार्डियक वेन विथ मार्जिनल आर्टरी, ये रन करती है मार्जिनल आर्टरी के साथ। और जो फोर्थ वन है पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, वो हमारी ये वाली हो गई, ये पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। नंबर 5 ऑब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम जो हमारी यहाँ पे है, ये वाली। तो ये हमारे वेनस ड्रेन। बात करते हैं नर्व सप्लाई के बारे में। नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई जो होती है वो बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो उसका इनोवेशन जो होता है बाय वेगस नर्व, ये देखो ये वेगस नर्व, ठीक है। और सिंपैथेटिक जो होती है दैट इज बाय सर्विकल एंड अपर 5 थोरेसिक सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ठीक है। तो इसका इनोवेशन हो गया। अब इसकी जो फंक्शन होती है वेगस की वो ये डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, और ये जो होती है सर्वाइकल एंड अपर 5 थोरेसिक सिंपैथेटिक गैंग्लिया ये इंक्रीज करती है। इसका ये सिंपैथेटिक एक्शन होता है, ये इंक्रीज करती है हार्ट रेट को। अबाउट कोरोनरी आर्टरीज जो ये होती है ये पैरासिम्पैथेटिक, ये कंस्ट्रिक्ट करती है कोरोनरी आर्टरी को और ये डायलेट करती है कोरोनरी आर्टरी को। तो ये हमारा हो गया गाइस नर्व सप्लाई। बात करते हैं अबाउट कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो हमारा जो SA नोड होता है वो होता है अपर एंड ऑफ क्रिस्टा टर्मिनालिस। इसकी जो लोकेशन होती है ये हो गई अपर एंड ऑफ क्रिस्टा टर्मिनालिस। और जो AV नोड है सेकेंड वन, वो उसका जो लोकेशन होता है लोअर एंड ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम ऑन राइट साइड, ये हमारा हो गया इसका लोकेशन AB नोड का। उसकी AV बंडल होती है वो लोकेटेड होती है इन मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये यहाँ से ब्रांच करती है राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसकी जो राइट ब्रांच होती है ये वाली राइट ब्रांच ये रन्स करती है इन मॉडरेट बैंड, और जो ये लेफ्ट ब्रांच होती है लेफ्ट ब्रांच ये वाली जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है लेफ्ट ब्रांच ये रन्स करती है इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये हो गया हमारा कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में, और ये सारे ब्रांच कैन कंटिन्यू इनटू द पुरकिंजे फाइबर। That's all about conducting system.